नमस्कार मेरे दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएलएड का रिजल्ट जारी हो गया है। मैं प्री डीएलएड 2025 के रिजल्ट जारी होने के बाद कितना कटअप जाएगा, सरकारी कॉलेज में आपका यदि सिलेक्शन चाहिए तो कितना नंबर में हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में कितने नंबर वाले सेफ रहेंगे, इस विषय पर चर्चा करूंगा। एक्सपेक्टेड जो कटअप है यूआर ओबीसी एससी एसटी की बात करूंगा, क्या 40 नंबर वालों का भी होगा डीएलएड में चयन, विस्तार से जानेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, रैंक की बात होती है, नंबर की बात होती है कि कितने नंबर का जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूं कि जो 2024 में जब डीएलएड में एडमिशन हुआ उस दौरान यदि हम गवर्नमेंट डाइट के आंकड़ा देखें, सरकारी कॉलेज का आंकड़ा देखें, तो गवर्नमेंट डाइट में रायपुर में ये प्रथम जो लिस्ट जब जारी हुआ था, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद पहला अलॉटमेंट जब जारी हुआ, उस समय रायपुर डाइट में मेल कैंडिडेट में साइंस में 67 नंबर गया था और आर्ट वालों का 58 नंबर गया था मेल कैंडिडेट में। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं मैं तो साइंस में 68 नंबर गया था और नॉन साइंस में 64 नंबर फीमेल में गया था। देखिए यहाँ पर यूआर कैटेगरी में फीमेल का नंबर ज़्यादा जाने की क्या वजह है, तो डीएलएड बीएड जो करने वाले हैं महिला ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से महिलाओं का जो नंबर है पुरुषों की कंपेयर में ज़्यादा जाता है। ठीक है, ओबीसी का जब पहला लिस्ट आया, ओबीसी का रायपुर में ही साइंस में मेल में 66 गया था और फीमेल इसमें नॉन साइंस में 58 और फीमेल में 67 और 56 गया था। इस तरह से एससी एसटी का भी जो है मेल फीमेल का आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये तो रहा रायपुर का। इसी तरह से सबसे नीचे कटअप की बात करूं तो जो दंतेवाड़ा के डाइट है वहां पर 45-55 नंबर वालों का भी नाम आ गया था। लेकिन बात करूं मैं जांजगीर डाइट, बिलासपुर डाइट, बेमेतरा डाइट, जो एजुकेटेड जो एरिया है वहां पर कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब इस डाटा को देखने के बाद आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर 2025 में रिजल्ट आ गया है, कितना कटअप जाएगा, तो मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। मेरा पुराना डाटा बताने के पीछे यही रीज़न है ताकि आपको प्रूफ पता चले। अब हम बात करें सरकारी कॉलेज में अनुमानित कटअप की कि आखिर कितना कटअप जा सकता है। तो देखिए, अगर आप अनारक्षित कैटेगरी के हैं, यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो आपका 62 से 65 के बीच जो कैंडिडेट हैं वो लगभग सेफ रहेंगे फर्स्ट अलॉटमेंट जब जारी होगा तब यूआर कैंडिडेट में। कैटेगरी की यदि मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में जिन कैंडिडेट्स का 60 से 62 नंबर जा रहा है वे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं सेफ जोन में हैं, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। बात करूं मैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जिन साथियों का 55 से 60 के बीच आ रहा है उनका किसी भी सरकारी कॉलेज में, किसी भी सरकारी डाइट में एडमिशन हो जाएगा। बात करूं यदि एसटी कैटेगरी की, तो यदि 50 से 55 के बीच आपने यदि मार्क्स ला रखा है, आसानी से आपके प्रथम अलॉटमेंट में नाम आ जाएगा। दूसरे की बात करें तो आराम से इन जो अंकों में 3 से 5 मान के चलते हैं, 3 से 5 नंबर तक आपको डाउन कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड अलॉटमेंट जब जारी होगा तब। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब यहां पर प्राइवेट कॉलेज की जब बात आती है कि सर प्राइवेट कॉलेज का क्या स्थिति रहेगा, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में भी आपके 55-60 नंबर स्टार्टिंग में जाता है, लेकिन ये गिरता चला जाएगा। पिछली बार ये उठता चला गया था, गिरा नहीं था। उसके पीछे रीजन ये रहा, जब फर्स्ट लिस्ट आया तो कोर्ट के द्वारा ये आदेश नहीं आया था कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया। पहली अलॉटमेंट जारी हो गया, प्रथम चरण सूची आने के बाद बहुत सारे साथी एडमिशन लेने के बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि अब जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले प्राइमरी में पात्र नहीं है। उसके बाद धड़ल्ले से जब सेकंड लिस्ट आया, पुनः काउंसलिंग शुरू हो गया, पुनः काउंसलिंग करवा लिया और सेकंड लिस्ट में फिर ये कटअप ऊपर उठ गया। तो ये कंडीशन पिछले बार हुआ था। हालांकि इस बार ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये मान के चलिए मेरे दोस्तों, आपका 55 से 60
आराम से हो जाएगा, 50 नंबर वालों तक का भी होगा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। और अंतिम रैंक तक आराम से मेरे दोस्तों 40 प्लस वाले साथियों का नाम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में उम्मीद है कि आ जाए। चूंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, आपके वैकेंट सीट कम है और इस वजह से थोड़ी सी मारामारी रहेगी। बट अगर आपने सभी काउंसलिंग को अटेम्प्ट किया और आप कंटिन्यू रहेंगे, क्या होता है जब पूरे काउंसलिंग कंप्लीट हो जाते हैं तो जो शेष रिक्त सीट बचने के वजह से ऑफलाइन मोड में डायरेक्ट उस कॉलेज में ही जाकर आपको काउंसलिंग कराना होता है। तो ऐसे में और जो है कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। फिलहाल ये एक खुशी की बात ये है कि यदि आपने 60 या 60 से ऊपर के अंक अर्जित किया है, आपका आराम से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है, जिस जिले में है आप उसी जिले के डाइट को भरे हैं, आपका चयन नहीं हुआ, अदर जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें चयन हो जाता है। अगर आपका उद्देश्य है मैं किसी प्राइवेट कॉलेज को यदि अफोर्ड कर सकता हूँ, ये अगर आपकी मानसिकता है, आप सोचते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड यदि है ऐसा कि आप प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हो, तो डोंट बी मिस मेरे फ्रेंड्स, डोंट बी मिस। बिकॉज अभी के जो सिचुएशंस बन रहे हैं तो डीएलएड में एडमिशन लेने वालों की जो संख्या है बढ़ेगी। सो यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में यदि आपका नाम आ जाता है तो उस स्थिति में आप ज़रूर एडमिशन लीजिए, क्योंकि जिस तरह से अभी सिचुएशंस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यही कह सकते हैं कि परिस्थिति सेकंड थर्ड अलॉटमेंट में और हाई जाने के चांसेस है। फिलहाल ये कट ऑफ है आपके लिए, इस बेस पर आप जो है काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।